ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66, द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक एज पर श्रील प्रभुपाद ऑफ भगवद गीता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो प्रभुपाद ने अक्सर अपने प्रवचनों में बोला ये श्लोक जो है गीता का सार है। गीता का सार हम कई श्लोकों को मानते हैं, अलग अलग लोग, लेकिन वास्तव में यदि हम उस भगवान की बात करें और हम ये बोलें कि हम उस भगवान के दास हैं या हम उनसे प्रेम करते हैं या वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो उनकी शरण में तो जाना ही पड़ेगा। शरण में जाना इतना आसान नहीं है, ये शब्द बड़ा गहरा है। मामेकम शरणम ब्रज, शरणागति का मतलब भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। साथ में भगवान भी यहाँ कुछ इंगित कर रहे हैं कि शरणागति का मतलब और सारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़, फेथ, हाँ, अलग अलग जगह श्रद्धाएं, अलग अलग ड्यूटीज़, मानवता की ड्यूटी, माता पिता, देश, ऑफिस, न जाने क्या क्या, किन किन कर्तव्यों से एक इंसान जुड़ जाता है अपने जीवन काल में, और अनंत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आ जाती है। और इस समाज के अंदर न जाने कितने रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज़ मानी जाती हैं, कितने धार्मिक सिद्धांत बन चुके हैं। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि शरण में आने का मतलब क्या है। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, ओनली कृष्णा, नोबडी एल्स। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, ऐसे समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। हमारे वैष्णव लोग बताते हैं कि भगवान धर्म की संस्थापना करने के लिए संसार में संभवामि युगे युगे, और वही धर्म के संस्थापक इस श्लोक में बोलते हैं कि सारे धर्मों को त्याग दो, और त्याग के वो वास्तविक धर्म की स्थापना करते हैं जिसके लिए वो आते हैं, वो है मेरी शरण में आओ। यानी कि एकमात्र धार्मिक सिद्धांत है कृष्ण की शरण में आयो। स्मर्तव्यो सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातचित। बताते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। ये जो सिद्धांत है, ये धार्मिक सिद्धांत, इस धार्मिक सिद्धांत के आगे बाकी सारे धार्मिक सिद्धांत इसके नौकर हैं। एतयोरेव किंकरः, ये जो धार्मिक सिद्धांत है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, या कृष्ण की शरण में जब चला जाता है व्यक्ति, तो जितने भी बाकी धार्मिक सिद्धांत हैं जो किसी और की शरण में जाने को कहते हैं, वो सारे धार्मिक सिद्धांत इस सिद्धांत के अंडर में आ जाते हैं, इसके निम्न आ जाते हैं, इसके किंकर बन जाते हैं। या ये कहिए कि इस धार्मिक सिद्धांत के पालन से बाकी सारे धार्मिक सिद्धांतों का पालन स्वतः हो जाता है इस एक से। ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम कृष्ण की शरण में जा रहे हैं तो माना हम, कोई कहेगा जी हम, आप देशभक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। कई लोग आप बोलते हैं आप देश के बारे में क्या कर रहे हैं, आप हरे हरे कृष्णा करे जा रहे हैं, संसार में पूरे विदेशों को आपने कर दिया, लेकिन आप देश के बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई कहता है जी आप माता पिता के बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई कह रहा है ये समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन एक कृष्ण के बारे में सोचने से क्या देश के बारे में नहीं सोचा गया? क्या जब श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में इसका प्रचार किया तो सारा संसार आज भारत को नहीं मान रहा है? क्या भारत को आज की डेट में भारत की टेक्नोलॉजी के लिए जाना जा रहा है पूरे संसार में? हाँ, आई डोंट नो कि कितना टेक्नोलॉजी के लिए जाना जा रहा है, बट इतना क्लियर है कि हर संसार के हर कोने में से लोग जो है भारत की इस उपलब्धि को मान रहे हैं और इस तरह के भारत के विचारों को अपना रहे हैं। तो ये देश के बारे में सोच ही लिया। आज न जाने कितने करोड़ों लोग डेली मील खा रहे हैं इस्कॉन के अलग अलग प्रोग्रामों से। क्या समाज के बारे में नहीं सोचा गया? आज न जाने कितने लाखों लाखों लोगों का शराब छुड़ा दी गई है जिससे उनके परिवार टूट रहे थे। क्या समाज के बारे में नहीं सोचा गया?
आज जितने भी माता पिता हैं जो उनके लालची बच्चों द्वारा भगाए जा रहे हैं, वहीं इस्कॉन के भक्त अपने माता पिता और दूसरों के माता पिता को संरक्षण दे रहे हैं। क्या माता पिता के बारे में नहीं सोचा गया? इसका एक एग्जाम्पल है कि जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, जब कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। वाई? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करते जाएंगे। आपकी एनर्जी टोटली कृष्ण को शरणागति में लग जानी चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, ईजियर सेड देन डन। इसलिए नीचे भक्ति विनोद ठाकुर हरि भक्ति विलास में बराबर बताया जा रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति गीत में ही बोला है। तो शरणागति का मतलब यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि इसका मतलब शरणागति इज दिस। इसको करने के लिए हमें कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है, इसलिए हमें बाकी धर्मों को छोड़ना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्या प्रॉब्लम है? देवता भी तो भगवान के भक्त हैं, सूर्य देव भी तो भगवान के भक्त हैं। थोड़े बहुत रीति रिवाज अगर हम कर लेंगे, कहीं पर किसी और में कुछ करवा चौथ कर लेंगे, कुछ हो ही रख लेंगे, या किसी देवता की पूजा कर लेंगे, या किसी इस तरह के कोई भी चीज़ कर लेंगे, सामाजिक कार्य कर लेंगे, थोड़ा सोशल वर्क कर लेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो भी अच्छा कार्य है, लेकिन हमारी एनर्जी को टोटली कृष्ण की शरण में जाने में लगना चाहिए। अब ऐसा भी क्या हो गया, जाते हैं भगवान के मंदिर में, प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी उनको मानते हैं। ये इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्रित्वम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 तरीके हैं। इसके लिए बहुत दम लगाना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, एनर्जी को फोकस करना पड़ता है। इसलिए बोला भगवान ने कि बाकी चीज़ों को छोड़ दो, इसको फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मुझे सीए भी पढ़ना है, मुझे आईसीडब्ल्यू भी पढ़ना है, मुझे सीएस भी करना है, मुझे इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम पास है, मुझे एमबीए का भी एंट्रेंस देना है, मुझे वट एवर। तो क्या करेगा वो व्यक्ति? कर पाएगा कुछ? आपको क्लियर होना पड़ेगा मुझे करना क्या है, और फिर कंसंट्रेटेड एफर्ट उस पर डालना पड़ेगा, राइट। इसलिए अनुकूल से संकल्प का मतलब है कि जो भी भक्ति के अनुकूल है, फेवरेबल है, हम उसको करेंगे, और जो प्रतिकूल है वर्जनम, उसको त्याग देंगे। ये पहली लाइन ही बड़ी मुश्किल है। यानी कि जो भी मैं करता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, पहनता हूँ, चलता हूँ, जाता हूँ, करियर अपनाता हूँ, एजुकेशन अपनाता हूँ, वट एवर आई डू, मुझे ये सोचना होगा क्या ये मेरी डिवोशनल एक्टिविटी के लिए, मेरी कृष्ण के प्रति शरणागति के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ये मुझे कृष्ण के निकट लेके जाएगा मेरा एक्ट, या मुझे कृष्ण के दूर लेके जाएगा। मुंह में निवाला जा रहा है, आई एम थिंकिंग क्या है मुझे कृष्ण के पास लेके जाएगा? कितना मुश्किल काम है, सोचिए। भक्तों की ऐसी हैबिट हो जाती है। कैसे? वो देखते हैं क्या ये भगवान को ऑफर्ड है, नहीं है, वापस। इस प्रकार की चेतना, क्या ये भक्ति को बढ़ाएगा? क्या ये जॉब मुझे भक्ति की फेवरेबल है? चाहे मुझे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, वट एवर लोकेशन मेरी फेवरेबल मिल रही है, बट क्या भक्ति के फेवरेबल है? वी हैव टू थिंक इन दैट वे। इसे हर अनुकूल वस्तु को मैं अपना लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड शरणागति। इसका मतलब मैं कृष्ण के प्रति शरणागति हूँ, यदि मेरी ऐसी सोच बन गई है तो। नहीं तो नहीं। यदि अभी भी मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरी हॉबी है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं ये मेरा पुराना मित्र है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, नहीं मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आपका जचा नहीं, ये 3 कॉन्सेप्ट तो जच रहे हैं, बट ये 2 वाले आपके जो है ना, ये मुझे थोड़े ठीक से लग रही है। ठीक है सारी बातें आपकी, लेकिन शिव जी की पूजा करने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा अब उसने कई बार आंसर सुन लिया इस बात का, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, करना क्या है, शिव जी कौन है, परम वैष्णव, सब कुछ सुनने के बाद भी उसकी आसक्ति नहीं जा रही है। तो इसका मतलब अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से संकल्पम अभी वर्जनम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब अभी मेरी शरणागति पूर्ण नहीं है। इसलिए हमने बोला इस बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फिर रक्षस्यति विश्वास, तो कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, नोबडी एल्स विल टेक केयर ऑफ मी। भगवान ही मेरे रक्षक हैं, और भगवान ही अगर रक्षा ना करने आए तो भी कुछ नहीं, तो भी भगवान भी। इसका जीता जाता एग्जाम्पल द्रौपदी है, जिसने खूब ताकत लगा ली, अपने पतियों को खूब ललकारा दुत्कारा, लेकिन अल्टीमेटली शी सेड ओके आई लीव इट एवरीथिंग ऑन कृष्ण, रक्षस्यति विश्वास, ही विल प्रोटेक्ट मी। और एकदम से है ना भगवान आए। तो कहने का मतलब है कई बार आएंगे, कई बार नहीं आएंगे। इससे पहले आपने देखा कुंती महारानी के जीवन में बचपन से लेकर अभी तक कष्ट ही तो आ रहे हैं, कृष्ण कहाँ हैं? लेकिन रक्षस्यति विश्वास हो, आई स्टिल बिलीव दैट ही इज़ डूइंग समथिंग, इट्स ऑल हिज प्लानिंग इज, जरूर उनकी कोई प्लानिंग है इन सबके पीछे। आई टोटली ट्रस्ट ऑन कृष्णा कि मेरा क्या हित है वो भगवान ही जानते हैं। इसलिए कितना बड़ा सब्र है जिसका पति चला जाए, राज्य छिन जाए, बच्चों को जंगल में भेज दिया जाए, न जाने मारने के कितने मंसूबे किए जाए, उनकी पुत्र वधू को
हाँ, इतना बदतमीजी करी जाए, स्टिल रक्षस्यति इति विश्वासो, कृष्ण ही रक्षक है, ऐसा मानना प्रहलाद महाराज का भी था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सोचना कि हर हाल में कृष्ण ही रक्षक हैं। अगर मैं कुछ करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, जैसे कि माना मैं किसी देवी देवता की पूजा को छोड़ देता हूँ, तो रक्षस्यति इति विश्वासो, कृष्ण मेरे रक्षक हैं। गोपित्वम वर्णन तथा, वही मेरे पालक भी हैं। इवन जो मैं सांस ले रहा हूँ, जो मैं जी रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत बड़ी विपदा नहीं आई मान लेते हैं, लेकिन जो मेरा जीवन चल भी रहा है वो भी उन्हीं की कृपा से चल रहा है, मेरे कर्मों से नहीं चल रहा है। ये कृष्ण की कृपा है जो मैं नाम ले पा रहा हूँ। ये कृष्ण की कृपा है कि मैं भक्तों के बीच में हूँ। ये कृष्ण की कृपा है कि मैं भगवत गीता सुन पा रहा हूँ या पढ़ पा रहा हूँ। हाँ, ये मेरे एफर्ट्स नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। ये कृष्ण की कृपा है कि मैं कुछ आज अन्न ग्रहण कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं कपड़े पहन पा रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर कुछ आश्रय है, चाहे वो आश्रय पेड़ का ही क्यों ना हो। हाँ, वट एवर, लाइक षड गोस्वामी, वो पेड़ के नीचे रहा करते थे। हाँ, बट गोपित्वम वर्णन था, ये भी मेरा सौभाग्य है, ये मेरे कृष्ण की कृपा से मिला है। वट एवर आई हैव, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। हाँ, कि ये कृष्ण की कृपा है। इसके बाद गोपित्वम वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविदा शरणागति। हाँ, टोटल सरेंडर, लाइक बली महाराज, आई हेयर बाई टोटली सरेंडर एंड टू कृष्णा। जो कृष्ण की इच्छा वो मेरी इच्छा, मेरी अपनी कोई सेपरेट इच्छा नहीं है आज से। इसको कहते हैं आत्मनिक्षेप। मेरे अपने कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। अगेन जैसा हमने बोला, मेरे कोई हॉबीज़ नहीं है, मेरे कोई लाइक्स नहीं है। ये वाली सेवा मुझे अच्छी लगती है, आई लाइक दिस। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। हाँ, कई चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। आत्मनिक्षेप मतलब नो सेपरेट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो है, इच्छाओं की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। जो जो भी भगवान की इच्छा है, जो कि गुरु परंपरा से मेरे पास आती है, वही मेरी इच्छा है। कार्पण्य है, और ये सब करने के साथ हाँ, ज़बरदस्त क्या कहते हैं उसको, दीनता, ह्यूमिलिटी, ये है लक्षण किसका, शरणागति का। अब सोचिए, अब एक एक टॉपिक बड़ा गहरा है, हम इसको इतनी चर्चा तो नहीं करेंगे यहाँ पर। हाँ, ह्यूमिलिटी अपने आप में इतना बड़ा चर्चा है। जैसे तृणादि अभी सुनी चेन तरोर अभी सहिष्णुना, इससे ये एक और श्लोक खुल जाता है कार्पण्य से। तृणादि अभी सुनी चेन तरोर अभी सहिष्णुना अमानी न मानदिना कीर्तनिया सदारी। यानी कि ये श्लोक को जब हम आत्मसात करेंगे कि मैं अपने आप को तृण से भी नीचा मानूं, लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास, जिसको लोग दबा देते हैं, पैर रख के चलते हैं घास के ऊपर, घास दूसरों को आनंद देती है, झुक जाती है, दबती है, फिर उठ जाती है आनंद देने के लिए। मोर टॉलरेंट देन द ट्री, तरोर अभी सहिष्णुना, दूसरों को मान देना, खुद मान ना मिले, अपमान मिले, फिर भी दूसरों को मान देते रहना। हाँ, ये यदि मैं कर पा रहा हूँ तो मैं कार्पण्य कर पा रहा हूँ। सोचिए, एक श्लोक से दूसरा श्लोक निकल के जाता है। हाँ, कितना बड़ा है, विस्तृत है ये शरणागति का शब्द। जो लोग कह देते हैं पैरी पौना जी या मैं आपको मैं कुछ चरण छूने दीजिए, दंडवत प्रणाम। वास्तव में ये सारी चीज़ें आसान है, लेकिन शरणागति बड़ी मुश्किल है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं श्लोक में, क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रिय, तुम्हें सारे झमाल जो भी तुमने दुनिया भर के काम काज छेड़ रखे हैं उनको त्यागना पड़ेगा और मेरी शरण में आने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तुम्हारे सारे पाप चले जाएंगे, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 7.28 में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि यदि किसी के पाप समाप्त हो जाते हैं तब वो भक्ति कर पाता है। तो क्वेश्चन है कि मेरे पाप पहले मैं समाप्त करूं या पहले मैं भक्ति करूं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, भगवान और क्लियर करते हैं कि पाप भी समाप्त करने के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने पापों को ख़त्म कर पाओ। इसलिए भक्ति के प्रोसेस को जब हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से करते रहेंगे, अपराधों से बचेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, और उनकी शरण में जाने का प्रयास करेंगे, भगवान सारे पापों से हमें मुक्त कर देंगे। जो इस प्रोसेस में हमसे गलतियाँ होंगी, कोई नाराज़ हो गया, कोई देवता नाराज़ हो गया, घर वाले नाराज़ हो गए, वो नाराज़ हो गए, भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। या इससे पहले मेरे जीवन में जो मैंने किए, भगवान कहते हैं डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ। इसलिए अंत में कहते हैं डरो मत, मैं इन सब की जिम्मेदारी अपने आप लेता हूँ। आप वो कदम तो बढ़ाओ शरणागति की तरफ, जो अभी हमने लक्षण सुने कि अनुकूल से वट एवर फेवरेबल मैं उसको करूँगा, अनफेवरेबल को त्याग दूंगा। मैं हमेशा यही विश्वास करूँगा कि कृष्ण ही मेरे रक्षक है और वो रक्षा कर रहे हैं किसी भी स्थिति में, और वही मेरे पालक भी हैं। और मैं क्या करूँगा, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं करूँगा, और ये सब कार्य करते हुए मैं पूरे ह्यूमिलिटी से अपने को निम्न समझते हुए भक्तों और भगवान की शरण में जाऊँगा। हाँ, यदि हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसके अलावा
तुम्हारे दायित्व कौन से छूट गए, कौन से नहीं हुए, कौन सी गलतियाँ हुई, क्या नहीं हुआ, कौन से पाप हो गए, उसके लिए तुम डरो मत, वो मेरी जिम्मेदारी है। जब भगवान इतनी बड़ी एश्योरेंस हमें दे रहे हैं तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है, फिर तो कूद पड़ना चाहिए इस पर। हाँ, इस श्लोक की गहराइयों में, और भगवान को टोटली शरणागति कर ही देना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।